दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। हम जो आज आपको खबर बताने जा रहे हैं वो दुनिया भर के मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती है। स्वीडन में एक ऐसी आतंकी हरकत हुई है जिसे दुनिया का कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ईसाई ने सरेआम वहाँ पर कुरान को लात मारी, उसे जलाया, उसे नुकसान पहुँचाया और इस सब की इजाज़त स्वीडन की अदालत से मिली। ये सबसे शर्म की बात है। लेकिन अब इस घटना के होने के बदले में मोरक्को में और इराक में, ख़ासकर इराक में बहुत बड़ा तरीके से हमला बोला गया है स्वीडिश एम्बेसी पर। स्वीडन की एम्बेसी जो वहाँ पर है, वहाँ जो स्वीडन के अधिकारी हैं उन सबको मुश्किलें पेश आई हैं। उनके साथ क्या हुआ है अभी खबरें नहीं। इराक में तो हज़ारों लोगों की भीड़ स्वीडिश एम्बेसी में घुस गई, जमकर तोड़फोड़ की, उन्होंने नारेबाजी की और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए बताया कि हम दुनिया भर के मुसलमान कुरान के लिए अपनी जान दे देंगे, इसलिए उसके साथ बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इससे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि तुर्की की रजब तैयब एर्दोगान गवर्नमेंट ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अब हम बहुत बड़ा एक्शन स्वीडन के खिलाफ लेने जा रहे हैं। यही नहीं, उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ऐसा ही कुछ इशारा किया है, यानी स्वीडन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक की तरफ से। वैसे भी उसकी एम्बेसीज अब दुनिया में ख़तरे में हैं, ख़ास करके मुस्लिम कंट्रीज़ में। मोरक्को में भी एक हमला बोला गया है स्वीडिश एम्बेसी पर। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं कि जब इराक की राजधानी में या फिर जो है इराक के शहर में, आप देख सकते हैं बगदाद में ही राजधानी में स्वीडिश एम्बेसी में हज़ारों सैकड़ों लोग घुस गए और वहाँ पर तोड़फोड़ की और वहाँ पर जो स्वीडन में कुरान जलाया गया उसके विरोध में इन सब लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया और पूरी तरीके से हंगामा काटा है। क्या हुआ है, जान बचाकर भागे हैं स्वीडन के अधिकारी और उनको अब शायद पनाह नहीं मिल रही है पूरे बगदाद और इराक में कहीं पर। शिवम दीक्षित जैसे लोग हैं हमारे, जिन्होंने यहाँ का वीडियो उस घटना का, उस शैतानी घटना का शेयर किया। इन्होंने पूरी जो है खबर को खबर के तरीके से दे तो दिया, लेकिन इनकी तरफ से कहीं भी दीक्षित जी की तरफ से निंदा इस घटना की नहीं दिखी। हाँ, अगर सनातन धर्म से किसी जुड़ी किताब की होती, मनुस्मृति की भी होती जिसमें भेदभाव बहुत है कहा जाता है, उस पर भी ये निंदा व्यक्त करते। खैर, बहुत से लोगों के लिए ये घटना इस देश में और दुनिया भर में मज़े का बाइस है, लेकिन उन सबको समझ आ जानी चाहिए किसी का भी धर्म हो उसको सम्मान देना, इज्जत देना ही सब कुछ है, वरना शैतान और जानवर किसी का भी अपमान कर सकते हैं, उन्हें समझ तो होती नहीं है। खैर छोड़िए, वो घटना हम आपको थोड़ी सी ही दिखा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आपके दिलों को ठेस लगेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, जिस वक्त में ये घिनौनी हरकत हुई थी उस वक्त में दुनिया में कुछ लोग थे, कुछ दिलेर थे जिन्होंने इसके खिलाफ पूरी तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, चाहे वो मोरक्को के थे, चाहे वो इराक के थे। और ये जिसे मरदूद कह रही है पूरी दुनिया, ये बुज़दिल, ये भी इराक का रहने वाला एक शहरी था, वहाँ का ईसाई था। ये वहाँ पर क्राइम करके भागा और रिफ्यूजी बनकर पहुँच गया स्वीडन और अब वहाँ पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैला रहा है। इसका नाम सिल्वान मोमेका है। ये जो बैठा हुआ है लाल बैकग्राउंड के साथ, सिगरेट फूंक रहा है, हाथ में इसकी आग है, कुरान शरीफ है और ये उसकी बेहुरमती कर रहा है। इसे लोग कट्टरपंथी कह रहे हैं। जो इसने हरकत की है वो और ज़्यादा आतंक को बढ़ावा देगी। और स्वीडिश एम्बेसी पर मोरक्को में जो लोग चढ़े भी थे ऊपर, उन्होंने वहाँ का राष्ट्र चिन्ह को लात मारकर नीचे गिरा दिया और उसे कुचल दिया। ये बताता है कि एक राष्ट्र की इज्जत आज ही आज में कितनी गिर गई है। कमाल की बात यह है कि स्वीडन की अदालतें ऐसी हरकत करने की इजाज़त देती हैं। लानत है ऐसी अदालतों पर और वहाँ बैठे जजेस पर। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की कि स्वीडन में जो हुई है हरकत, उसका हम माकूल और ठोस जवाब देंगे। कुरान की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम स्वीडन के खिलाफ जल्द ही बड़ा एक्शन लेंगे। क्या ये बड़ा एक्शन सिर्फ अपना व्यापार कट ऑफ करने से नहीं, बल्कि तुर्की के रास्ते जो दुनिया भर का व्यापार स्वीडन से होता है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। हम चाहते हैं ऐसी इजाज़तें देने वाले मुल्कों के साथ सख्त एक्शन होना तो चाहिए ताकि वो और धर्मों की बेहुरमती करने से बचे। यहाँ पर मुसलमानों को भी होश से काम लेने की ज़रूरत है कि वो इस तरीके से कोई हिंसात्मक घटना ना करें। हालांकि स्वीडन के ऊपर प्रेशर बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। और व्लादिमीर पुतिन ने भी जो ये कहा है कि हम कुरान का जो है वो पवित्र ग्रंथ है, हम उसकी इज्जत करते हैं और हम उसके संरक्षण के लिए तत्पर हैं। और हमारे देश में अगर कोई भी कुरान के साथ ऐसी वैसी हरकत करेगा तो उसको कठोर सज़ा दी जाएगी। हालांकि यूरोपीय मुल्क स्वीडन में जो है एक आम बात है, लेकिन इससे पहले नीदरलैंड और डेनमार्क में भी यही हरकत हुई थी। वहाँ तो एक शख्स आग लगाने के कुछ ही मिनट बाद मर गया था एक्सीडेंट में।
यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है या पता नहीं, खैर हम ऐसा चाहते नहीं। मोरक्को में भी बहुत बड़ा जो है एक हमला हुआ है स्वीडन की एम्बेसी पर, और दुनिया भर में मुसलमान हर जगह गुस्से में हैं। ख़ास तौर से अभी इराक और मोरक्को से तो हम दिखाई रहे हैं कि लोग पहुँचे हैं, वहाँ पर हमला बोला है, उन्होंने पूरी तरीके से पुरजोर विरोध जताया है। फिलहाल स्वीडन एक यूरोपियन मुल्क है, आज ही लोगों को इस बारे में इल्म हुआ है कि वहाँ जाहिलों की बस्ती बसती है, वहाँ पर जाहिलों की आबादी रहती है, और ऐसी आबादियों से पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। जय हिंद।